आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। पुलिस ने एक नेपाली गैंग को गिरफ्तार किया जो ओम टावर्स, बालाजी नगर, पीजी रोड, सिकंदराबाद में एक कारोबारी शख्स के घर में 5 करोड़ की चोरी की। पुलिस ने चोरी शुदा 49 लाख की नकदी में से 41,60,000 और जेवरात बरामद किए, जिसमें हीरे और सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात, घड़ियां और दीगर कीमती अशिया शामिल है। मजीद तफसीलात सुनिए कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद IPS की ज़बानी। 9 के दिन रामगोपाल पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक चोरी हुई थी। आप सबको उसके बारे में जानकारी है। ये विजय कुमार गोयल, उसके 3 बेटे, जॉइंट फैमिली, वो सब सिंधी कॉलोनी ओम टावर अपार्टमेंट्स में रहते हैं। पूरे 20 लोग रहते हैं वो घर में, बच्चों को मिला के। इनका रानीगंज में शिवशक्ति स्टील ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं और स्टील का बिजनेस है। तो इनके पास करीब 5.5-6 साल से नेपाली थोड़े लोग काम कर रहे हैं, वॉचमैन के रूप में। गाड़ी चलाना, ड्राइवर, घर साफ करना, घर मेंटेन करना, घर के काम करना। वो हैं शंकर सौड, इलियास कमल, लाल बहादुर थापा और मोहन सौड। ये सब नेपाल के टीकापुर गांव के हैं, कैलाली डिस्ट्रिक्ट, नेपाल। और इनके, आप सबको जानकारी है कि नेपाल के काफ़ी लोग भारत देश में, अपने मुल्क में काम करते हैं। उनको मुंबई, दिल्ली, हर प्रांत में इनका प्रेजेंस है। ये गार्ड ड्यूटी, वॉच ड्यूटी करने में माहिर हैं और हम अपने देश के लोग भी इन पर बहुत भरोसा करते हैं इसके बारे में। ये बीच काफ़ी नेपाली के द्वारा काफ़ी चोरियां रिपोर्ट हो रही हैं। और ये एक बड़ा चोरी जो इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, इसमें 49 लाख रुपीस और 5 करोड़ का ज्वेलरी जो है, आप देख रहे हैं आपके आगे, ये सब है। ये सब चोरी करने का एक इन्होंने प्लान किया। तो जुलाई 9 के दिन विजय कुमार गोयल उनके फैमिली के साथ, वो अपने फार्म हाउस मोइनाबाद में है, वहाँ पर जाने का प्लान किए थे। और ये प्लान कमल जो A1 है, मुजरिम 1 जो है, मेन अक्यूज्ड, वो उसको पता लग गया कि ये लोग जाने वाले हैं। तो अपने पूरे जो भी दोस्त हैं, वो पुणे में काम करते हैं, थोड़े बेंगलोर में काम करते हैं, उन सबको ये अलर्ट किया कि ऐसा होने वाला है, ये सब जाने वाले हैं। और इनके घर में मैं देखा हूँ कि काफ़ी अपने को ये प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कैश मिलने का चांस है। तो आप सब आइए, हम ये चोरी करते हैं। तो 9 के दिन ये सब सवेरे निकलकर फार्म हाउस चले गए, घर को ताला डाल के, और इनको बोल के गए कि आप देख लीजिए, हम 1-2 दिन के बाद आएंगे। तो एज पर प्लान जो एक कॉन्स्पिरेसी इन्होंने किया था, उसके तहत अपने पूरे दोस्तों को वहाँ पर बुला लिया। वो नीचे वॉचमैन का रूम जो है, वहाँ पर इन्होंने सब बैठकर एक लंच का पार्टी किया। फिर उसके बाद गए थापा के, मोहन के घर पे, थोड़ी दूर पे रहता है वो, उसका घर वहाँ पर है, रूम। वो रूम में जाकर उन्होंने पूरा प्लान किया, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। वहाँ पर A4 जो है, अक्यूज्ड मुजरिम नंबर 4 भरत, वो माहिर है लॉक्स तोड़ने में। तो ये भरत और उसका साथी विशाल, ये आ गए वो रूम में। एक पूना से आया, एक बैंगलोर से आया, वो रूम में उतरे और सब लोग मिलके प्लान किए। ये 5 लोग जो उनके दूसरे साथी हैं और 5 लोग वो वहीं रहे।
ये 5 लोग घर में ऊपर गए और लाइट को भी ऑन नहीं किया, टॉर्च लाइट और सेलफोन लाइट के जरिए एक एक रूम में जाकर लॉकर्स को खोला, तोड़ा। भरत उसको माहिर है, वो तो लॉक्स तोड़ने में कोई दिक्कत इनको हुई नहीं। उसके बाद पूरा जो देख रहे हैं 49 लाख कैश और इतना ज्वेलरी जो है सब अपने अपने बैग्स में डालकर नीचे लेकर आए। नीचे लेकर आने के बाद पूरा जो गिरोह है इनका 10 लोगों का, सब लोग अपना अपना बांट लिए। मतलब एक आधे घंटे के अंदर सब कैश और ये सब बांट कर 3 ग्रुप के जरिए ये यहाँ से निकल गए। एक ग्रुप गया पुणे के तरफ, मुंबई पुणे के तरफ, एक ग्रुप गया इस तरफ बैंगलोर के तरफ। तो हम ये नेपाली मुजरिम जो हैं ये क्या करते हैं हमको जरा इसके बारे में जानकारी है, इसीलिए हमने क्या किया कि कैसे भी नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में जाने वाले हैं। तो हमने पहले ही बिना किसी से पूछे, कोई इन्वेस्टिगेशन जो है जब शुरू नहीं हुआ था, तहकीकात शुरू नहीं हुई थी, एक टीम हमने नेपाल बॉर्डर पर भेज दिया। नेपाल बॉर्डर पे वहाँ पर सबको डीसीपी नॉर्थ जोन एसएसबी ऑफिसर से बात करके वहाँ सबको अलर्ट किया। वहाँ पर जाके उनके फोटोज बताए, उनको व्हाट्सएप में फोटोज भेजा, सीसीटीवी फुटेजेस भेजे हैं कैसे दिखते हैं ये लोग। तो वहाँ पर पूरा बॉर्डर अलर्ट कर दिए। दूसरा टीम टास्क फोर्स और नॉर्थ जोन का वो पहुंचा इनको पीछा करते हुए पूना में उनके और रिश्तेदार रहते हैं। वो रिश्तेदारों से के घर पर जाने पर पता लगा कि खाली करके चले गए, थोड़े क्लूज मिले, तो उनको हम फॉलो अप करते हुए वो दूसरा टीम, हम क्या सोचे कि इनका लोकेशन कहीं ग्वालियर और झांसी के बीच में आ रहा था और वो जा रहे थे ऊपर कानपुर, उसके बाद लखनऊ के तरफ जाके वहां से बॉर्डर पहुंचना होता है। तो हम इनको टीम को आदेश दिया कि वो सीधा लखनऊ फ्लाइट में जाए, वहां से ऊपर से नीचे आए और इनको बीच में रास्ते में पकड़े। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है एक दीपक नाम का उनका दोस्त है जो नेपाल टीकापुर से उनको ले बॉर्डर क्रॉस कराने आया था। वो आकर उसको 12 बजे तक ये जब पहुंचे नहीं तो उसको डाउट आकर वापस चला गया। पर उसके जो फ़ोन कॉल्स हैं उसको हमने ट्रेस करके इनका लोकेशन जो है ये ग्वालियर जाते जाते बस उसका अपना जर्नी पलटा के वहाँ पर वो बस चढ़ते समय एक इनका मोहन नाम का मुजरिम नंबर 3 है, मेन अक्यूज्ड, उसका इंजरी हो गया था, सीरियस इंजरी, एक नी इंजरी हो गई। बस चढ़ते चढ़ते वो नीचे गिर गया, नी इंजरी हो गई, नी कैप ब्रेक हो गया और उसको पहले का एक इंजरी की वजह से पूरा इन्फेक्शन उसके बॉडी में फैला हुआ था। तो वो डर से, और पुलिस जैसे इनके लिए घूम रही है, उनको पता लग गया दीपक के द्वारा कि पुलिस इनको पकड़ने वाली है। तो वो लोग सोचे कि पूरा पुलिस देश भर में हमारे लिए ढूंढ रही है, तो हम वापस हैदराबाद ही जाते हैं क्योंकि और दूसरे लोग परिचय नहीं हैं, इनका ट्रीटमेंट कराते हैं क्योंकि पुलिस वहाँ पर अलर्ट नहीं रहेगा, हमारे लिए ढूंढेंगे नहीं। तो ये हैदराबाद उसको वापस लेके आए, यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट चला रहे थे। पर हमको इसके बारे में एक क्लू मिल गया और लोकल पुलिस टीम वहाँ जाकर उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद आजू बाजू जो दूसरे मुजरिम हैं 10 मुजरिम, पूरे 11 और एक ड्राइवर भी है, उसको भी पकड़ के 11 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। और इतना प्रॉपर्टी 41.8 लाख कैश और 5 करोड़ का ज्वेलरी जो गया है उसमें एक 15% अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है क्योंकि वो भरत जो लॉक ब्रेकर है वो और उसका साथी जो है विशाल, ये दोनों अब्सकॉन्डिंग है। तो इन दोनों को हम जल्दी पकड़ेंगे, क्लूज भी हैं। उसके बाद हम उनकी तहकीकात और भी वो इसको पूरा करके कोर्ट में पेश करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।